तो जैसे कि आपको अगला क्वेश्चन नजर आ रहा है, वर्नियर स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट एज अ पॉजिटिव जीरो एरर ऑफ 0.2 mm। जिस वर्नियर कैलिपर का आप इस्तेमाल कर रहे हो मेजरमेंट के लिए, उसमें पॉजिटिव जीरो एरर है ऑफ 0.2 mm। तो सबसे पहले मैं मेंशन करूंगा जीरो एरर 0.2 mm। आंसर को मैं देख सकता हूं, मुझे डिमांड किया गया है सेंटीमीटर्स में। इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो 0.02 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे, इफ वाइल टेकिंग अ मेजरमेंट इट वाज नोटेड दैट जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 8.5 एंड 8.6। मेजरमेंट करते वक्त मैंने ये देखा कि हमारा वर्नियर स्केल का जीरो 8.5 और 8.6 के बीच में आ रहा है। तो ये डेटा से हमें क्या मिला? बोलो ना, ये डेटा से हमें क्या मिला? एक तीर से दो निशाने हुआ काम यहां पे। पहला डेटा मिला एमएसआर। बोले कैसा? अरे एमएसआर क्या लेते हैं? वर्नियर स्केल के जीरो से पहले, जस्ट पहले कौन सी वैल्यू है? तो कौन सी वैल्यू है? 8.5। तो हमें पता मिला सबसे पहले एमएसआर का 8.5 सेंटीमीटर। दूसरा क्या? 1 एमएसडी, 1 मेन स्केल डिवीजन। 8.6 माइनस 8.5 यानी कि कितना हो गया? 0.1 सेंटीमीटर, 1 मेन स्केल डिवीजन। मगर उसकी जरूरत तो है नहीं, शायद से डिस्काउंट दिया है ना? दिया है क्या? नहीं दिया, निकालना पड़ेगा। ओके, और वर्नियर कोइंसाइड यानी वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है आपकी बेटा? 6 डिवीजन। तो आपको निकालना है करेक्ट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। चलो डिस्काउंट लेते हैं। B माइनस ए बन ही दिया हुआ है। अच्छा, ये वो वाला प्रॉब्लम है। तो देखो, इस प्रॉब्लम में मसला ये है कि हमारे पास ज्यादा डिटेल्स नहीं है करेक्ट आंसर्स डिटरमाइन करने के लिए। जैसे कि अगर मैं पहला वाला फॉर्मूला देखूंगा लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का, क्या था जरा याद करो तो, पढ़ो। 1 MSD अपॉन टोटल VSD। 1 MSD तो है, टोटल VSD है कि तुम्हारे पास? हाँ, नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है, तुम नहीं निकाल सकते। दूसरा फॉर्मूला क्या था? B माइनस ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 1 MSD, जहां पर A नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन मैचेस द B नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। बट द प्रॉब्लम इज वो डेटा भी नहीं है। तीसरा क्या था? 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD तो है, 1 VSD ना ही वो डेटा है, ना ही वो कैलकुलेट करने का जरिया है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? 0.01 सेंटीमीटर। वो याद है मैंने कहा था सबसे कॉमनली इस्तेमाल होता हो, तो इसीलिए जो सबसे कॉमनली यूज होता है वही लेना पड़ेगा आपको। तो लीस्ट काउंट को ले लो आप 0.01 सेंटीमीटर। अब करो। पहले टोटल रीडिंग निकालो। देखते हैं। MSR प्लस VSR इंटू LC। MSR is 8.5 plus VSR is 6, 0.01, 8.56 हो रहा वो, है ना? मगर ये तो क्या है? टोटल रीडिंग है। करेक्टेड रीडिंग क्या रहेगी आपकी? टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो 8.56 माइनस 0.02, ये हो जाएगा 8.54 सेंटीमीटर। है क्या इसमें? ऑप्शन बी आया समझ में? लिखो। तो एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, और बिल्कुल ये हुबहू इसके जो नेचर है इस साल के नीट की तरह का है। आसान है, मगर क्वेश्चन इतना लेंथी है कि पढ़ने में समझने में टाइम हो जाता है ना? आप लिखते बैठना, पहले आप मेरे को यहां पर देख लो सॉल्व करते हुए इसको। आप जैसा सोच रहे होंगे बहुत घुमाव फिरा होगा, कुछ नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है और एकदम इजी है क्वेश्चन। सिर्फ क्या है, हर चीज पे वो तुमसे मेहनत करने लगा रहा है।
लीस्ट काउंट डायरेक्ट नहीं दिया, कैलकुलेट करो। जीरो एरर कैलकुलेट नहीं किया, डायरेक्ट नहीं दिया, कैलकुलेट करो। टोटल रीडिंग कैलकुलेट करो, है ना। करेक्टेड रीडिंग कैलकुलेट करो। बस यही खेल है इसका, और कुछ नहीं। अब आपको देखना है किस डेटा में क्या क्या दिया हुआ है, छुपा हुआ है। जैसे पहला डिकोड करो एक एक लाइन को। द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ द 1 ईयर कैलिपर इज 1 mm। कई लोग गड़बड़ क्या करते हैं मालूम क्या है ना, ये जो पहली लाइन दी हुई है इसको ये समझते हैं कि 1 ईयर कैलिपर का मेन लीस्ट काउंट दिया हुआ है। नहीं, क्या लिखा है? द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल। द लीस्ट काउंट 1 ईयर कैलिपर बोला क्या उससे? मेन स्केल का सबसे छोटा वैल्यू जो आप काउंट कर सकते हो वो 1 MSD है। मेन स्केल पे जो लीस्ट काउंट क्या होता है? जो सबसे छोटी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। सर वो 0.01 सेंटीमीटर वो पूरे 1 ईयर कैलिपर की होती है। 1 ईयर कैलिपर में दो तरह के स्केल होते हैं, मेन स्केल और एक 1 ईयर स्केल। दोनों को मिला के 1 ईयर कैलिपर बनता है। तो भैया लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल इज 1 mm। तो भैया सबसे पहले हमारे पास क्या है? 1 MSD है। 1 mm 0.1 सेंटीमीटर। देखो ये हो गया, ये लाइन का डेटा खत्म, काम खत्म। आगे, इट्स 1 ईयर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स एंड कोइंसाइड्स विद 9 मेन स्केल डिवीजन। 1 ईयर स्केल के अंदर कितने डिवीजन हैं? 10। अब वो किसके साथ मैच कर रहे हैं? 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ। यानी 10 1 ईयर स्केल डिवीजन मैचेस 9 मेन स्केल डिवीजन, है कि नहीं? चलो अब जैसे ये चीज आ गया, इतना डेटा आ गया मेरे पास, मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं? लीस्ट काउंट। मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डेटा है ये मुझे लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहा है। क्या कैलकुलेट करने में बेटा? लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 1 MSD 10 माइनस 9 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1 सेंटीमीटर। आंसर सेंटीमीटर में चाहिए ना? हाँ, तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये तो याद ही रखो, मैं नहीं भी कैलकुलेट करता बोलता। देखो 10 और 9 की कॉम्बिनेशन और 1 mm 1 MSD, आपका आंसर ये चाहता है 0.01 सेंटीमीटर। चलो ये हो गया। अब आगे देखो, व्हेन जॉज आर टचिंग ईच अदर। जॉज को टच क्यों करते हैं आप? क्या कैलकुलेट करने के लिए जॉज को टच किया जाता है आपस में? ऐसा बंद कर देते जॉज को, जो चिपका देते जॉज को। कब? एरर, जीरो एरर कैलकुलेट करते वक्त करते हैं। मतलब आगे जो डेटा दिया हुआ वो किसके लिए दिया हुआ है? जीरो एरर के लिए। When the jaws are touching each other, the 7th division of vernier scale is coinciding with the division of main scale. Coinciding division कितना है? 7। तो मैं यहां लिख देता हूं coinciding division 7। मगर प्रॉब्लम ये पॉजिटिव या निगेटिव? पता चलेगा कैसे कि पॉजिटिव है कि निगेटिव? अगर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज टू द राइट ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल तो पॉजिटिव, और अगर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द तो आएगा क्या? निगेटिव। अब बताओ क्या है यहाँ पे? कहां है रे? हाँ, द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज टू द राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। मतलब यहां से लेकर यहां तक के जो डेटा दिया हुआ है ये मुझे जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है ना। तो भैया ठीक है, इसने बोल दिया पॉजिटिव जीरो एरर है। पॉजिटिव जीरो एरर, कोइंसाइडिंग डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट 7 मल्टीप्लाई बाय 0.07 सेंटीमीटर्स। ओके, अब आगे, अब यहां पे when vernier is used to measure the length of the cylinder, जब वर्नियर का इस्तेमाल किया गया कैलिपर क्या करने के लिए? मेजर लेंथ, सिलेंडर का लेंथ मेजर करने के लिए। The zero of vernier scale lies between 3.1 सेंटीमीटर एंड 3.2 सेंटीमीटर। तो जब हम लोग ने देखा कि वर्नियर कैलिपर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, तो हमने क्या देखा भैया कि हमारा जो जीरो है वो कहां आ रहा है? 3.1 और 3.2 सेंटीमीटर के बीच में। तो इससे हम लोग क्या पता लगाएंगे? MSR, जो कितना हुआ बेटा? 3.1 सेंटीमीटर। ओके चलो ठीक है, मान लिया। एंड द फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल डिवीजन। और चौथा वर्नियर स्केल डिवीजन क्या करता है? कोई तो भी एक मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड होता है। यानी कि क्या दिया बेटा? VSR। क्या दिया है? फोर्थ डिवीजन। अब आगे क्या? लेंथ ऑफ द सिलेंडर क्या रहेगा? उसके लिए सबसे पहले तो मुझे टोटल रीडिंग निकालना पड़ेगा।
लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल रीडिंग MSR प्लस VSR इंटू LC। MSR कितना बेटा 3.1 प्लस VSR कितना है 4, 0.01, 3.14 सेंटीमीटर, 3.14 सेंटीमीटर। ये टोटल रीडिंग है, मगर इस रीडिंग में क्या है, एरर है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो करेक्टेड रीडिंग क्या रहेगा, टोटल रीडिंग माइनस 0 एरर। तो 3.14 माइनस 0 एरर कितने का हुआ था 0.07। तो 3.14 माइनस 0.07 क्या, 3.07 सेंटीमीटर है क्या यहाँ कहीं तो भी, ये सी ऑप्शन 3.07 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था ये, बस चीजें कैलकुलेट करने लगा है तुमको हर चीज। ऐसा नहीं था कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगेगा समझ में नहीं आ रहा। यहां टफ बोले, टफ की डेफिनेशन क्या होती है फिजिक्स में, टफ का मतलब ये होता है कि समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये टफ होता है। ये नहीं कि लंबा चौड़ा इसलिए टफ है, उसको आसान बोलते हैं हमारे यहाँ, है ना। टफ क्या होता है, जो भाई पल्ले नहीं पड़ रहा, करना क्या है इसके अंदर, क्या है, कौन सा डेटा दिया हुआ है, कैसे लगाना है, ये। यहां तो डेटा सब कुछ क्लियर कट था, बस ये प्रॉब्लम लेंथी था। तो लेंथी प्रॉब्लम बोलना ठीक रहेगा इसको, नॉट अ टफ वन, ठीक है।